हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कि कोई पैरेलल कैपेसिटर है और उसकी प्लेटों के बीच में अगर अपन डाइलेक्ट्रिक मीडियम सब्सटेंस भर दें तो क्या होगा, उसका क्या इफेक्ट आता है, ये अपने को यहाँ पर देखना है। ठीक है, जैसे मान लो कि आप देखिए सबसे पहले कि ये अपना कोई एक कैपेसिटर है, समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि थोड़ा टफ पड़ेगा आपको। ये कैपेसिटर है तो इसकी एक प्लेट अगर प्लस है तो दूसरी प्लेट क्या होगी, माइनस। ठीक है, ये माइनस होगी। ठीक है, इनके बीच में मीडियम क्या है, निर्वात या वायु, तो यहाँ पर माध्यम की विद्युतशीलता क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस स्थिति में अपन बात करेंगे संधारित्र की धारिता क्या थी, सी नोट बराबर अपने कैलकुलेट है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कि किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये अपने निर्वात की कंडीशन में। ठीक है, अब ये देखो, आप यहाँ पर इस पर अपने को मान लो प्लस सिग्मा मान लिया, इस पर माइनस सिग्मा मान लिया, ये डिस्टेंस डी है। मतलब ये क्या धारिता कब, जब प्लेटों के मध्य माध्यम निर्वात माध्यम की कंडीशन में अपने पास संधारित्र की धारिता अपने कैलकुलेट की हुई है, सी नोट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। अब अपन बात करें कि अगर अपन क्या कहते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अगर अपन इसकी बजाय अब अगर अपन क्या भरते हैं, पैरावैद्युत माध्यम भरते हैं। अब अपन भर रहे हैं पैरावैद्युत माध्यम भरने पर अब इसको भरते हैं अपन, तो देखो क्या होता है। यही आपका पैरेलल कैपेसिटर है मान लो। ठीक है, आप भी जानते हो ये प्लस था, एक प्लेट एक को प्लस है तो बी प्लेट क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, ए प्लेट पर आपका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो माइनस पे क्या है, माइनस सिग्मा। अब इसके बीच में आपने कोई पैरावैद्युत माध्यम भर दिया, कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आपने फिलअप कर दिया, ये मान लो ये भर दिया। ठीक है, ये कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आपने भर दिया इसके अंदर। तो आप भी जानते हैं, चाहे वो ध्रुवित पैरावैद्युत पदार्थ हो चाहे अध्रुवित हो, जैसे ही विद्युत क्षेत्र में अगर आप किसी पैरावैद्युत माध्यम को रखते हैं तो वह ध्रुवित हो जाता है। अब इस संधारित्र के कारण प्लस माइनस का विद्युत क्षेत्र तो इधर ही होगा, ऐसे ई नोट प्लस से क्या होगा, माइनस की ओर। इस विद्युत क्षेत्र के कारण आपके पैरावैद्युत माध्यम के अंदर जो अणु उपस्थित हैं वो ध्रुवित होंगे कि नहीं होंगे, अध्रुवित है तो वो ध्रुवित हो जाएंगे, ध्रुवित है तो और ज्यादा ध्रुवण पैदा हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसमें उपस्थित अणु हैं वो पुनर्संयोजित होकर ध्रुवित होकर ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस प्लेट की साइड में आएगा। क्यों, क्योंकि इधर क्या आपकी प्लेट क्या प्लस की है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस। ये आपकी प्लेट ए मान लो और इसको प्लेट क्या मान लो बी। अच्छा, बी साइड में क्या है, इस पर आवेश माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस का, तो इस पे हो जाएगा प्लस, ऐसे यहाँ पर ऐसे एडजस्ट होंगे, प्लस इस साइड में प्लस। अब देखो, आप जैसे ही आपने इस संधारित्र के बीच में इसको भरा तो आपने देखा कि इसके सारे अणु क्या हो गए, ध्रुवित हो गए। और ध्रुवित होने से रिजल्टेंट क्या आएगा कि यहाँ पर खुद एक आंतरिक रूप से एक नया आवेशन पैदा हो जाएगा। ठीक है, ये खुद एक आंतरिक आवेश पैदा हो जाएगा। अब आप जानते हो ये सारे तो इधर तो देखो माइनस माइनस हो गए, इधर सारे क्या हो गए, प्लस प्लस हो गए। तो इसके कारण एक खुद विद्युत क्षेत्र बन जाता है ई, इसके कारण खुद के कारण एक विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। तो अपन क्या कहेंगे, जब पैरावैद्युत माध्यम को संधारित्र की प्लेटों के मध्य भरते हैं, मध्य भरा जाता है तो पैराविद्युत पदार्थ
तो पैराविद्युत पदार्थ के अणु, पैराविद्युत पदार्थ के अणु ध्रुवित होकर एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है। अब देखो इसका बढ़ने के कारण एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब देखो रिजल्ट क्या हुआ, ई नोड कौन है, संधारित्र का विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और प्रेरित को क्या माना आपने, ई, तो ई क्या है, पैराविद्युत माध्यम का प्रेरित विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब देखो आपने प्रेरित विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया, ये अपन जानेंगे। अब आप भी जानते हो कि अब इसका भी अपने जैसे यहां पर क्या मान सकते हैं कि माइनस सिग्मा पी पृष्ठीय आवेश घनत्व में मान ले, माइनस सिग्मा पी किसका, द्विध्रुव क्या का आपके पैराविद्युत माध्यम का एक माइनस सिग्मा पी मान ले, और यहां क्या मान ले, प्लस सिग्मा पी, ठीक है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र ई बन गया। अब आप भी जानते हो क्या, ई नोट व ई एक दूसरे के विपरीत है, ठीक। अतः एक दूसरे विपरीत है, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या बनेगा, आप भी जानते हो, E इज इक्वल टू ई पी मान लो या ई परिणामी जो भी आप मानते हो, तो ई इसको अपन E1 मान ले तो आपको ठीक रहेगा, ई नोट हो जाए तो E इज इक्वल टू हो जाएगा ई नोट माइनस E1। परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, आपके संधारित्र के विद्युत क्षेत्र और आपके डाइलेक्ट्रिक के कारण जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र, इन दोनों को घटने के बाद में बनेगा, इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं, ठीक है। अपन बात करें कि भाई ई नोट व E1 का मान ज्ञात करने पर, तो आप भी जानते हो ई नोट का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अपन पहले पैरेलल जो अपना संधारित्र था उसमें पढ़ा, तो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और E1 का क्या आएगा, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्यों, क्योंकि आप भी जानते हो इसके अंदर अपन ने इसको आवेश घनत्व क्या माना है, सिग्मा पी, और ये आवेश घनत्व कैसे प्रेरित हुआ, इस संधारित्र के कारण। ये चीज अपन क्लियर हो चुकी, तो इस कारण इसका तो ई नोट का आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, E1 आ जाएगा सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अब लिख दे नीचे इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपने माना है में रखने पर इसमें रख दो आप, तो क्या आ जाएगा अपना ई बराबर देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो गया, इसको इक्वेशन नंबर ए दे दिया। कब, जब आपने समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में द्विध्रुव भरा, तो उसमें क्या हुआ, उसके अणु खुद ध्रुवित होकर एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र बनाया, जो क्या था अपने संधारित्र के विद्युत क्षेत्र के उल्टा, तो दोनों को घटा दिया, और ये रिजल्टेंट अपने पास परिणामी विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखो पैराविद्युतांक की परिभाषा से क्या होता है, परिभाषा से किसी पैराविद्युत माध्यम की स्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आप भी जानते हो क्या होगा, मतलब E इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई नोट अपॉन एप्सिलॉन आर, कि निर्वात के विद्युत क्षेत्र में यदि पैराविद्युतांक का आगमन भाग दे दें तो वो इसका। अब आपको ये चीज पहले आप अगर आपने पढ़ा तो आपने ध्यान होगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन आर,
ऐसा था कि नहीं था? तो या फिर अपन यूँ लिख सकते हैं अपन डायरेक्टली क्या कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो किसी माध्यम की स्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ई इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता। और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन को क्या लिख देते हैं? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो ये टोटल क्या हो गया? ई नोट हुआ कि नहीं हुआ? तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया? ई नोट अपॉन एप्सिलॉन आर आया कि नहीं आया? तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि परावैद्युत माध्यम की स्थिति में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये भी आपका एक विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है और ये ए वाला भी आपका विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है। ठीक है, ये दो चीजें आ गई। अब इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यू भी लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब नीचे लिख दिया अपन की समीकरण ए व बी दोनों समान है क्योंकि दोनों ही विद्युत क्षेत्र को निरूपित कर रहे हैं। ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है, दोनों क्या है? समान है, क्योंकि ए में भी यही है और बी में भी यही है। तो अपन दोनों को इक्वल रख दें तो देखो सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर। कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, या यूं कर लें अपन सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा पी। ठीक है, या यूं लिख दूं मैं सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा कॉमन लेना 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये आपका आंसर आया कि नहीं आया? ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? ये आपका है प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व है। किसके कारण हुआ? आपने संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो द्विध्रुव रखा था, द्विध्रुव का आपका जो डाइलेक्ट्रिक रखा था, पैराविद्युत माध्यम रखा था, उसमें जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा, प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व है, वो उसकी वैल्यू अपन ने सिग्मा पी जो माना था उसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये चीज हुई। दोबारा देख लो एक बार, थोड़ा सा ये कठिन पड़ता है और उसे देखो। हमने कहा सामान्य रूप से संधारित्र है जिसकी प्लेटों के बीच में क्या है? निर्वात है। तो निर्वात की कंडीशन में क्या मानोगे आप? निर्वात की स्थिति में संधारित्र की धारिता क्या थी? सी नोट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट बटा डी। ये तो अपन पढ़ चुके हैं, समांतर प्लेट। फिर हमने कहा कि अगर इसकी प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम बढ़ती है, तो हमने ऐसा परावैद्युत माध्यम बढ़ दिया। अगर परावैद्युत माध्यम अगर इसकी प्लेटों के बीच में बढ़ते हैं अपन, तो अपन जानते हैं कि जो परावैद्युत माध्यम चाहिए ध्रुवित हो और चाहिए अध्रुवित हो, कोई सा भी हो, कोई भी माध्यम अगर आप इसकी प्लेटों के बीच में भरोगे तो वह क्या हो जाएगा? ध्रुवित हो जाएगा। ध्रुवित होने के कारण देखो इसके सारे माइनस वाले हैं वो किस साइड में आएंगे? ए प्लेट की साइड में आने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि संधारित्र की ए प्लेट क्या है? धनात्मक है। और ऋणावेश की साइड में आने लगेगा बी प्लेट की। रिजल्टेंट क्या होगा कि आपका जो परावैद्युत माध्यम भरा है वो खुद एक ध्रुवित होकर एक नया पृष्ठीय आवेश घनत्व प्रेरित कर देगा। तो ये इसको अपने सिग्मा पी मान लिया। तो इधर तो क्या हो गया? प्लस, और इस साइड में क्या हो गया? माइनस। इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र क्या होगा? +2 माइनस। तो अपने कोई E1 विद्युत क्षेत्र मान लिया ऐसे। ठीक है, ये काम हुआ। अब अपने को पता लगा इसमें दो विद्युत क्षेत्र हो गए। एक तो खुद संधारित्र के कारण कोई E नोट मान रखा आपने, संधारित्र का विद्युत। E1 परावैद्युत माध्यम में प्रेरित विद्युत क्षेत्र दो बन गए। तो रिजल्टेंट क्या होगा? आप भी जानते हो दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे विपरीत हैं, तो एक दूसरे में से घट जाएंगे। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। आगे हमने इक्वेशन E नोट और E1 की वैल्यू कैलकुलेट। E नोट क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, अपन पहले कैलकुलेट कर चुके समांतर प्लेट संधारित्र में। और परावैद्युत माध्यम की स्थिति में क्या जो भरा हुआ उसमें जो अपना क्या है? सिग्मा पी है, तो उसमें आएगा सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। इनका मान इक्वेशन 1 में रखा और हमने एक नया संबंध प्राप्त कर लिया। ये तो ये हुआ। फिर अपन जानते हैं परावैद्युतांक की परिभाषा अनुसार अगर किसी भी निर्वात की बजाय अगर कोई माध्यम उसमें भर दिया जाए तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या होता है? निर्वात के विद्युत क्षेत्र बट्टे एप्सिलॉन आर। ऐसा अपन अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो ये बी है, ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों सेम है। तो हमने दोनों इक्वेशनों को एक दूसरे के इक्वल रख दिया। हम दोनों को इक्वल रखेंगे तो ये रिजल्टेंट हमारे पास सिग्मा पी की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई।
यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है क्या कि माध्यम की स्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हो आप, देखो एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर आपने लिख दिया। तो ये कौन है, ई नोट, तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, ई नोट। ये मैंने आपको दोबारा रिवाइज करने के लिए साइड में समझाया, ठीक है। इतना कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, सामान्य चीज है, लेकिन आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम माइंड में। अब देखो ये तो हमने प्राप्त कर लिया। अब एक चीज अपन ने और पढ़ी थी, ध्रुवण सदिश। क्या पढ़ा था, ध्रुवण सदिश, आपको याद हो पुराना। तो अपन कहते हैं ध्रुवण सदिश, ध्रुवण सदिश किससे निरूपित करते थे, याद है किसी को, ध्रुवण सदिश पी से। ध्रुवण सदिश किससे निरूपित किया जाता था, पी से। का परिमाण, ध्यान रखिएगा, ये का परिमाण परावैद्युतांक, परिमाण परावैद्युत माध्यम के किनारों पर उत्पन्न प्रेरित आवेश घनत्व, के बराबर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ी सी कि ध्रुवण सदिश की वैल्यू है, जो ध्रुवण सदिश की वैल्यू है वो क्या होती है कि जो आपने परावैद्युत माध्यम भरा था और उसके किनारों पर प्रेरित आवेश घनत्व क्या था, सिग्मा पी था ना। तो उसने कहा है कि इसके तुल्य होती है। तो अपन यूं कह सकते हैं, अगर ऐसा है तो देखो ध्रुवण सदिश P इज इक्वल टू क्या निकाला था, जाई ई इंटू ई, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, अच्छा ई की वैल्यू क्या होगी, या इसको ऐसा लिख दूं, जाई ई, आप भी इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं ऐसा। और ये किसके इक्वल होगा, सिग्मा पी के। ये किसके इक्वल होगा, सिग्मा पी के। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ध्रुवण सदिश का परिमाण है वो परावैद्युत माध्यम के किनारों पर उत्पन्न प्रेरित आवेश घनत्व है, सिग्मा पी के बराबर होता है। तो ये अपना ध्रुवण सदिश हो गया, और ध्रुवण सदिश को अपने किसके इक्वल रख दिया, सिग्मा पी के। तो देखो यहां से अपन एक संबंध प्राप्त कर सकते हैं, किसमें, देखो जाई ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा पी, ये आपने रखा है। तो यहां से क्या होगा, एक संबंध प्राप्त कर सकते हैं। सिग्मा पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी अपने कैलकुलेट किया, सिग्मा पी इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। इसकी पुट, ये वैल्यू क्या कर दो, इसमें पुट कर दो, इसके अंदर इसमें पुट करोगे तो हमारे पास एक संबंध आ जाएगा, जाई ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो आप भी जानते हो सिग्मा से क्या हो गया, सिग्मा कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो और यहाँ से क्या होगा, अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जाई ई इज इक्वल टू हमारे पास संबंध आ जाएगा एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर माइनस 1। ये एक हमें संबंध प्राप्त हो जाए। ये संबंध क्या बता रहा है, विद्युत प्रवृत्ति, विद्युतशीलता और परावैद्युतांक। विद्युत प्रवृत्ति, निर्वात की विद्युतशीलता और परावैद्युतांक में संबंध है, कई बार ड्राइव करने आ जाए। तो ये दोबारा देख लो आप, हमारा कंसेप्ट एक कौन सा यूज किया अपने, कंसेप्ट एक ही यूज किया है। हम करें कि ध्रुवण सदिश P का परिमाण परावैद्युत माध्यम के किनारों पर उत्पन्न प्रेरित आवेश घनत्व सिग्मा P के बराबर होता है। तो ये तो हमारा कौन था, ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश को किसके इक्वल रख दिया, सिग्मा P के। सिग्मा P की वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है, हमने यहाँ पर इसमें पुट कर दी। पुट करने के बाद में हमारे पास रिजल्टेंट क्या हुआ, एक संबंध आ गया, विद्युत प्रवृत्ति, विद्युतशीलता और परावैद्युतांक, इनके बीच में एक अपने को संबंध प्राप्त हो गया। कोई ज्यादा कोई खास कठिन वाली बात है नहीं, ठीक। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है समांतर। नेक्स्ट टॉपिक देखो इस पर बेस्ड है, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि उसकी प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरा है। परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा है, ठीक। अब अपन बात कर रहे हैं कि अपन करें समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी धारिता ज्ञात करें
वो कब, जब उसकी प्लेटों के बीच में पराविद्युत पदार्थ भरा है। मतलब अपन बात कर रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है वो कंप्लीट रूप से किससे भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक से। ठीक है, अब मान लो ये प्लस है, ऐसे था समांतर प्लेट संधारित्र, ये माइनस, इस पे प्लस सिग्मा, इसको माइनस सिग्मा, ये डिस्टेंस डी। तो यहां पर क्या माना अपन ने, निर्वात। निर्वात में क्या होता है याद होगा, C इक्वल टू क्या था, C नोट ए एप्सिलॉन नोट बट्टा डी। ये हम निर्वात में ज्ञात कर चुके हैं समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। C नोट इक्वल टू क्या था, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें फिलअप कर रहे हो, लो भर दो, भरना है तो ये लो अपन ने पैरा इसमें भर दिया, इसको अपन पूर्ण रूप से किसी पराविद्युत माध्यम से, ये लो कोई एप्सिलॉन आर का पराविद्युत माध्यम भर दिया। ये प्लस हो गई, ए प्लेट है वो क्या मान ली प्लस, बी प्लेट क्या है माइनस, ये आपकी ए प्लेट, ये बी प्लेट। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, डी है। तो इस पे प्लस सिग्मा और इस पर माइनस सिग्मा। अब इस कंडीशन में आपने क्या हुआ, इसमें पराविद्युत माध्यम भर रखा है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर, विद्युत क्षेत्र ही होगा। और इसमें क्या होगा, निर्वात की स्थिति में E नोट इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। निर्वात की स्थिति में प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। माध्यम होगा तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, आप भी जानते हो सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन ए, तो ए इज इक्वल टू आ गया Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर। ये आपके पराविद्युत माध्यम की स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अगर अपन बात करें विभव, तो विभव क्या होगा, V इज इक्वल टू ई डॉट डी, V इज इक्वल टू ई डॉट डी। तो V इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या निकाली अपने, सिग्मा को अपने क्या लिख दिया, Q लिखा था, सॉरी अपने यहाँ पर इसको Q करना पड़ेगा, Q अपॉन, तो यहाँ पर हो जाएगा Q अपॉन V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू डी। ये आपका वोल्टेज आ गया। और यहाँ पर V क्या होता, V यही होता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट डॉट डी, या इसको लिख दे V इज इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट डी। इसको V नोट लेके चलो, निर्वात की स्थिति में सीधा क्या करता है, डी। बस फर्क इतना आ रहा है, माध्यम में तो यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन आर और आ रहा है। ठीक है, अच्छा धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। Q की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो Q तो अपनी जगह, V की वोल्टेज की क्या है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इंटू डी, कैंसिल। तो C इज इक्वल टू क्या आ गया, ए एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर अपॉन डी, क्या आपका C आ गया। और निर्वात वाली कंडीशन में क्या आएगा, देखो इसमें C नोट, यहाँ पे क्या करें, C नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V नोट। तो देखो C नोट इज इक्वल टू Q अपॉन V नोट की वैल्यू क्या है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी, कैंसिल। तो C नोट इज इक्वल टू आ गया ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। निर्वात की स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र में ये निकाला था याद, और यहाँ पर ही आया। अब देखो इसको, देखो ये क्या है, C नोट ही तो है, तो अपन लिखते हैं C इज इक्वल टू C नोट इंटू एप्सिलॉन आर। कि यदि आपने समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक का पराविद्युत पदार्थ भरेंगे तो उसकी धारिता है वो निर्वात की एप्सिलॉन आर गुणा हो जाएगी। ये मोस्ट है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं इस पे। कि दोबारा सुन लो, यदि अपन किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक का पराविद्युत पदार्थ भरेंगे तो उस स्थिति में उसकी धारिता निर्वात की धारिता की एप्सिलॉन आर गुणा हो जाएगी। तो ये है अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब अपन उसमें पराविद्युत माध्यम भर देंगे। ठीक है, तो देखो मैंने दोनों का कंपैरिजन करके बताने की कोशिश की। निर्वात में अपन कैसे कैलकुलेट करके लाए थे समांतर, और माध्यम की स्थिति पे अपन कैसे कैलकुलेट करके लाएंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा कोई कठिन नहीं है, आप इजी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं।
ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने लास्ट वाले जो था उसमें जो आपको एक क्वेश्चन दिया था, ध्यान हो तो उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था एक आवेशित संधारित्र दोनों प्लेटों को यदि एक तार से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। जैसे मान लो ये आपका एक संधारित्र है, ये लो क्या होता है देख लो आप खुद ही, ये प्लस है ये माइनस है, इसको आप किसी तार से जोड़ दो, आप तार से जोड़ोगे तो क्या होगा, ये चालक तार है तो ये प्लस आवेश है और ये क्या है माइनस आवेश। बताओ प्लस माइनस आवेश को संयोजित करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, आवेश प्रवाह होगा और परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल, एक दूसरे आवेश को क्या कर देंगे कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा डी, क्या होगा कि संधारित्र है वो निरावेशित हो जाएगा। आप भी जानते हैं प्लस माइनस को आप तार से जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल और आपका संधारित्र क्या हो जाएगा निरावेशित हो जाएगा। ठीक है, अब आज के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूं उसको आप सोल्व करें और उसका आंसर कमेंट के रूप में जरूर बताएं। ठीक है, आज का क्वेश्चन है समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदें परस्पर मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की धारिता प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता की तुलना में होगी। मतलब क्या कह रहा है आपको कि समान त्रिज्या और समान आवेश की 8 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का बना देती है, निर्माण कर देती है, पानी की बड़ी बूंद बन जाती है। तो अगला कह रहा है कि जो बड़ी बूंद है उसकी धारिता है वो छोटी वाली बूंद है उनकी कितनी गुना होगी। ए है 2 गुना, बी है 8 गुना, सी है 4 गुना, डी है 16 गुना। आप इसको सोल्व करके और आंसर कमेंट के रूप में बताएं। आज के लिए इतना ही है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स।